का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 22 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि स्वाध्याय को हम समझ पाए और अपने जीवन में उसको उतार पाए। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। लास्ट ऑडियो में हम पढ़ रहे थे और समझ रहे थे कि गुरुदेव कहते थे अपनी दयनीय स्थिति के लिए देव को दोष देना निरर्थक है। तो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी, तो आज उसको थोड़ा ज्यादा समझते हैं कि जैसे अब हमारे जो बच्चे हैं या हम जब बच्चे थे तो जब तक हम हमारे माता पिता की बातों को मानते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, वो जो कहते थे उसी रास्ते पे चलते थे, तो कभी हमें शारीरिक या मानसिक तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने मन की करने लग जाते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, सही हो या गलत हो, जो हमें पसंद है वो ही करने लग जाते हैं, तो फिर शारीरिक और मानसिक दुख आना संभव है। तो वो हम देखते भी है कि हमने खुद भी उसका अनुभव किया है। तो वैसे ही परमात्मा की जब तक हम उनकी बातें मानते हैं, उनके बताए नियमों पे चलते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, तो कभी हमारे जीवन में दुख आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि जैसे हम माता पिता अपने बच्चे को, अपना बच्चा सही हो या गलत हो, अगर वो कहीं जरा सा भी गलत रास्ते पे चलता है ना, तो हम कितनी कोशिश करते हैं है ना कि उसको सही रास्ते पे लेकर आए ताकि उसका कल्याण हो, वो गलत मार्ग पे जाके आगे जाके दुखी ना हो। इसी वजह से हम कितनी सारी कोशिश करते हैं, अगर उसने गलत रास्ता पकड़ लिया हो तो उसको बचाने के लिए। कभी कभी ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि जो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको दुख होता है, लेकिन हम उसको दुखी करने के लिए तो नहीं करते हैं, उसको उसकी अच्छाई के लिए ही करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में अगर कभी दुख आते हैं या अभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है जो हमें पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमसे प्रेम नहीं करते इसीलिए वो आती है। बस इसीलिए वो परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, वो दुख आते हैं क्योंकि हमने कोई गलती कर ली है, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो हमें सुधारने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए वो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। अदरवाइज भगवान हर वक्त वो सिर्फ हमें प्रेम और प्रेम ही करते हैं। जैसे हम अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, उसके लिए कभी नफरत नहीं होती, वो गलत रास्ते पे हो या सही रास्ते पे हो, हमेशा हम उसको प्यार ही करते हैं, है ना, उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचते। तो अगर हम अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, तो फिर वो परमात्मा कैसे हमारे लिए बुरा सोच सकता है ना। तो जैसे हम अपने बच्चे को सिर्फ प्रेम देते हैं और करते हैं, वैसे ही परमात्मा सिर्फ हमें प्रेम और प्रेम करते हैं और देते हैं। जो भी परिस्थितियां है दयनीय, वो हमारी बनाई हुई है, हमने खुद उसका इन्वेंट किया है। दुखों का या फिर कहे कठिनाइयों का वो उन्होंने नहीं दी है हमें। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना, परमेश्वर के अजस्त्र अनुदान को देखे और समझे, वो यहाँ पे समाप्त होता है। अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका हेडिंग है ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति असम्मानित ना हो। आइए पढ़ते हैं उसमें गुरुदेव क्या लिखते हैं। कोई प्रतिष्ठित मूर्तिकार इस बात को ध्यान में रखकर मूर्ति बनाता है कि उसकी यह कृति सराही जाए और उसके निर्माण को, कलाकारिता को सम्मान मिले। अच्छे चित्रकार अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखते हैं और जो चित्र बनाते हैं उनमें अपने सम्मान को भी जुड़ा रखते हैं। प्रत्येक कलाकार अपनी कलाकृतियों में अपने गरिमा का ध्यान रखता है। यदि वह भूदी या भद्दी होती है तो उस कृति का ही तिरस्कार, उपहास नहीं होता, वरन उसके सृजिता कलाकार का भी गौरव गिरता है। कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर कोई मूर्तिकार है ना, कोई भगवान की मूर्ति बनाता है या फिर कोई भी मूर्ति बनाते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि वो बहुत अच्छी बने, बहुत प्यारी बने और लोगों को पसंद आए। और जो मूर्ति को देखे तो मूर्ति की तो सराहना करे, लेकिन उसको बनाने वाले की भी वो सराहना करे। कोई भी कलाकार ऐसा नहीं करता कि नहीं सोचता कि मैं ऐसी मूर्ति बनाऊं
या ऐसा चित्र बनाऊं कि लोग उसका तिरस्कार करें या उसके लिए कुछ उपहास करें या उसके लिए कुछ खराब बोले। क्योंकि अगर कुछ मूर्ति या चित्र के लिए हम खराब सोचते हैं या बोलते हैं तो वो सीधा उसके कलाकार जिसने वो बनाया है उसके लिए हम बुरा सोचते हैं और उसका उपहास करते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मनुष्य है। इसे बनाने तराशने में उसने अपनी कलाकारिता का अंत कर दिया है। शरीर के एक एक कल पुर्जे की रचना और कार्यशैली पर विचार करते हैं तो विदित होता है कि संसार के समस्त वैज्ञानिक मिलकर ईश्वर निर्मित किसी एक अवयव की सही प्रतिकृति नहीं बना सकते। समस्त शरीर की रचना तो एक जादू के महल की तरह है। हाँ, उसको और समझाने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है भगवान ने जो हमें बनाया है, हम उसकी कलाकृति है ना। जैसे यहाँ पे हम मूर्तिकार होते हैं और मूर्तियां बनाते हैं, चित्रकार चित्र बनाते हैं, तो वो कितना सोच समझ के बनाते हैं। तो ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो गुरुदेव कहते हैं कि हमें बनाने के लिए उसने अपनी सारी कलाकारिता का अंत कर दिया। हम उनकी सर्वोत्त कृति है, सर्वोत्त कृति हम है, जो मनुष्य है हम। कितना अच्छा, हम कितने नसीब वाले हैं, है ना, कि हम उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है। आगे पढ़ते हैं। मन का मस्तिष्क का तो कहना है क्या। गणक कंप्यूटरी पर आश्चर्य किया जाता है, पर विविध प्रयोजनों के लिए बने हुए उत्कृष्टतम लाखों कंप्यूटर मिलकर भी मस्तिष्कीय चेतना की तुलना नहीं कर सकते। मन की, चित्त की, बुद्धि की क्षमता का तो कहना है क्या। संसार में दिखने वाला समस्त मानवीय कृतित्व आश्चर्य जैसा लगता है। मनुष्य के उद्भव से पूर्व का संसार और आधुनिक संसार की तुलना करते हैं तो इस दुनिया का अद्भुत निर्माण हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य के हाथ में जितने साधन प्रस्तुत है उन्हें देखकर अचंभा होता है। भविष्य की प्रगति संभावनाएं और भी अधिक है, पर यह सब तत्वतः है क्या। मानवीय बुद्धि की एक क्यारी में उगे हुए पुष्पों की एक फसल की, इसे कह सकते हैं समग्र बुद्धि की सर्वांगीण उपलब्धियां यदि कभी एकत्रित की जा सकी तो इस धरती पर स्वर्ग निछावर किया जा सकेगा और मनुष्य का अभिनंदन देवता करेंगे। बहुत गहरी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे जो हमें मिला है ना, मन, चित्त, बुद्धि, शरीर, आंखें, जितना भी आज हमने पाया है, जो हम देखते हैं, ये जो आधुनिक वैज्ञानिक खोज है, जितनी भी चीजें आज हमारे हाथों में है, वो सब कहाँ से आई, कैसे हमने बना ली। अगर हमें बुद्धि ही नहीं दी होती, हमें शक्ति ही नहीं दी होती, हमें समझने की क्षमता ही नहीं दी होती, तो क्या हम इतना सब कुछ आज जो हम सुख भोग रहे हैं, जो चीजें हमने बनाई है, जो सुविधाएं हमने बनाई है, निर्मित की है, वो कैसे हो सकती। वो सारी बुद्धि, शक्ति और क्षमता तो ऊपर वाले ने ही दी है ना। चाहे हम आज मानने को तैयार नहीं है, सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने सब कुछ ढूंढा है। हम साइंटिस्ट अपने आप को भगवान समझते हैं, लेकिन उसने जो भी ढूंढा है और जो भी सुविधाएं बनाई है तो वो आई कहाँ से। वो जो चीजें उसने यूज की है वो तो उसने नहीं बनाई है, उसने तो सिर्फ खोजा है, उसने कुछ बनाया नहीं है। हम लोग सिर्फ ढूंढ सकते हैं, हमने किसी चीज का निर्माण नहीं किया है ना। अगर ये पूरे घर में अगर कोई चीज ऐसी है जो हमने छुपा दी है बच्चों के लिए और फिर हम कहते हैं बच्चे को ढूंढो, वो चीज को ढूंढो, तो वो पूरे घर को छान मारेगा, अपने लिए कुछ है तो वो ढूंढेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने वो बनाया है, उसने तो सिर्फ ढूंढा है। तो वैसे ही हम लोग सिर्फ ढूंढते हैं, हम कुछ बनाते नहीं है। बनाया रचाया तो सब कुछ पड़ा ही है धरती में, और वो बना के रखा है हमारे परमात्मा ने। आगे पढ़ते हैं। यह शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का आभार जब प्रेम और आत्मीयता के रूप में प्रस्फुटित होता है तो प्रतीत होता है अमृत स्वर्गलोक में नहीं, मानवीय अंतःकरण में विद्यमान है। हाँ, यही है कि स्वर्ग हमारे दिल में ही है ना। हम देखते हैं कि कितने सारे हम इंसान अभी है धरती पे, तो कुछ लोग बहुत खुश है, हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। कोई भी परिस्थिति में वो अपने चेहरे की स्माइल नहीं खोते हैं, वो खुश रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटी छोटी अगर परेशानी भी आते हैं ना, तो जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही परिस्थिति में एक बंदे को सुख का ज्यादा दुख का अनुभव नहीं होता और दूसरे बंदे दुख से घिर जाता है। तो इसका मतलब हमारा मन ही है जो हमें दुखी करता है या सुखी करता है। अगर उसको पता चल जाए कि ये दुख सुख कुछ नहीं है, तो हमारा अंतःकरण ही स्वर्गलोक का निर्मित कर सकता है। तात्विक प्रेम की गंगा जिस उद्गम से उमड़ती है, वह स्थान शिव के शीर्ष जैसा पवित्र और महान बन जाता है।
प्रेमी स्वयं कितना पाता है और प्रेम पात्र को कितना देता है, इसका लेखा जोखा सांसारिक गणित से संभव नहीं हो सकता। जिसे प्रेम नहीं मिला उसे इस संसार से खाली हाथ जाना पड़ा। जिसे प्रेम मिल गया उसे तथाकथित अभावग्रस्त जीवन में भी लास उल्लास बिखरा दिखाई पड़ेगा। हाँ, इसका अनुभव तो हम सबने किया होगा, है ना, कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम उससे कुछ पाने की या उससे कुछ लेने की कभी आशा नहीं रखते। हम हर वक्त चाहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमेशा खुश रहे। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए कुछ भी खोने को तैयार है। उसके लिए नींद भी बिगाड़ सकते हैं, समय भी बिगाड़ सकते हैं, पैसे भी बिगाड़ सकते हैं। तो प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो हमें ना स्वर्ग का अनुभव करवा सकती है। और जो हमारे परम पिता है परमात्मा, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, कि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उनको हमसे बस प्रेम चाहिए। वो भी हमसे सिर्फ प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं, है ना। और जो प्रेम दे सका है उसका तो कहना ही क्या, उससे बढ़कर दानी और कौन हो सकता है। जीवन रस से बढ़कर और किसी के पास क्या हो सकता है। अंतःकरण की उत्कृष्टता का सार तत्व प्रेम है। जहाँ बनता है वहाँ इत्र संस्थान जैसा सुगंधित हिम शिखर जैसा धवल शीतल पाया जाएगा। उस अनुदान की वर्षा वह जिस पर करता है उसे मृतक से जीवित कर देता है। प्रेम का आदान प्रदान कर सकने वाला अंतःकरण कितना दिव्य और अवलौकिक है, इसकी चर्चा शब्दों में कैसे की जाए। यहाँ गुरुदेव प्रेम का महत्व समझा रहे हैं, लेकिन आज की बात हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम इस पे नेक्स्ट ऑडियो में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रेम हमारे जीवन में आकर हमें स्वर्ग का अनुभव करवा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। उस दिव्य तत्व और गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।